नमस्कार दोस्तों, 23 जून 1965 की शाम को अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन पुलिस के पास एक फ़ोन कॉल आता है। सामने से मार्टिन नामक एक लड़का बोलता है कि वह 3 दिन से अपनी आंटी के घर फ़ोन कर रहा है, लेकिन कोई भी फ़ोन को नहीं उठा रहा है। तब पुलिस को लगता है कि कुछ गलत न हो गया हो, तो पुलिस उस लड़के से उसकी आंटी का एड्रेस पूछती है। और जब पुलिस उस बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो पुलिस ने उस घर में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पुलिस भी डर जाती है। दरअसल यह अमेरिका के इतिहास का आज तक का सबसे भयानक कांड था। दरअसल फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स दोनों अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में रहा करते थे। उनके पास अपना एक पुराना घर था जिसमें वे दोनों रहा करते थे। फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स एक बुजुर्ग दंपति थे जिनके एक 42 साल का बेटा था जिसका नाम था चार्ल्स रोजर्स। चार्ल्स रोजर्स अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था, लेकिन चार्ल्स रोजर्स ज़्यादातर घर से गायब भी रहता था। 23 जून 1965 की शाम को ह्यूस्टन के पुलिस अधिकारी कैप्टन सॉस ब्लॉक और एलम पाटा अपनी ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी पुलिस स्टेशन के फ़ोन में घंटी बजती है। एलम पाटा फ़ोन उठाता है और उधर से अब बोलता है कि मैं एडविना रोजर्स का भतीजा मार्टिन बोल रहा हूँ। 3 दिन से मेरी आंटी एडविना रोजर्स का कोई अता पता नहीं चल रहा है और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। और इतना कहकर मार्टिन अपनी आंटी का एड्रेस पुलिस वालों को दे देता है। पुलिस को भी लगता है कि कुछ गलत न हो गया हो। यह सोचकर ब्लॉक और बाटा फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के घर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो वे लोग घर के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि घर के पीछे के दरवाजे के आगे बड़ा सा गमला रखा था, जिसमें ब्लॉक को शक हो जाता है। तो ब्लॉक और बाटा उस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वो दोनों अधिकारी घर के अंदर घुसे थे तो उस टाइम पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी नहीं बोलता। तभी पुलिस इधर उधर बिखरे सामान को देखने लगती है। तभी वे लोग देखते हुए किचन में पहुंच जाता है जहां पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। ब्लॉक के पास में भी खड़ा था बाटा, जो बार बार इस घर में आ रही अजीब सी बदबू की बात कर रहा था। तभी ब्लॉक अचानक से फ्रिज के पास जाता है और जैसे ही ब्लॉक ने फ्रिज खोला वैसे ही ब्लॉक और बाटा चौंक जाते हैं। दरअसल फ्रिज में पड़ा था इंसानी मांस, जिसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में जमा दिया गया था और उसी फ्रिज के कोने में पड़ी थी किसी इंसान की आंखें। तब वो दोनों पुलिसकर्मी डर के अचानक से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने पास में पड़े डस्टबिन को देखा तो इन पुलिस वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सामने देखते हैं कि 2 इंसानी सर उस डस्टबिन में पड़े थे जो किसी बुजुर्ग दंपति के लग रहे थे। और जब इस पूरे घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि ये फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स के सिर थे, जिनके कुछ टुकड़े फ्रिज में जमा दिए गए थे और सर को डस्टबिन में फेंक दिया गया था और इनकी आंतों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया गया था। और जब ये खबर आसपास के इलाके में पहुंची तो लोगों के यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जब वो पुलिस वालों ने इनके बेटे चार्ल्स रोजर के कमरे को देखा तो चार्ल्स रोजर वहाँ नहीं था, लेकिन उसके कमरे के गेट के हैंडल पर खून लगा हुआ था। बाद में फ्रेड और एडविना रोजर्स की बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और चार्ल्स रोजर की तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन चार्ल्स कहीं पर भी नहीं मिलता। उस वक्त 1965 में यह घटना पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया था और इस मर्डर मिस्ट्री पर हक और मार्था के द्वारा एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था द आइस बॉक्स ऑफ मर्डर, जिसमें इस बुजुर्ग दंपति के बेटे चार्ल्स रोजर को कातिल बताया गया था। और इसी चार्ल्स रोजर को 1975 में आई एक खबर के मुताबिक मृत पाया गया, लेकिन अब तक फ्रेड रोजर्स और एडविना रोजर्स का कातिल का पता सही से किसी को नहीं लगा सका। तो दोस्तों, यह थी आज की मर्डर मिस्ट्री की कहानी जो आज तक रहस्य बनी हुई है। और भी ऐसे ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।